So gentlemen, one more military tactics lesson for you. दुश्मन इस दरिया के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है. They've got ample armed corps support. इनके पास 15 टैंक्स हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके हम पे अटैक करना चाहता है. और आप लोगों की पोजीशन ये. So, लेफ्टिनेंट कामरान, what should we do? आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? सर, हमें फौरन कम्युनिकेट करके मजीद नफरी बुलानी होगी और अपने मोर्चों में अपनी पोजीशन लेनी होगी. Good. Yes, Lieutenant Umar. What would you do? आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? Sir, they have got tanks. I would immediately call for Air Force support to strike them down. Air Force की सपोर्ट के बगैर इतने टैंक्स और इन्फेंट्री को रोकना मुमकिन नहीं है. Good. Very intelligent answer. Lieutenant Sund, an input? You seem quite silent. Yes, sir. सर, मैं इस सिचुएशन में मोर्चों में पोजीशन नहीं लूंगा. एयर स्ट्राइक्स ऑल्सो टेक टाइम, सर. Gentlemen, carry on, Aswant. सर, एज पर दिस मॉडल दुश्मन यहाँ दरिया के इस रास्ते बॉर्डर क्रॉस करेगा. I will stop them while crossing the river. This would be right time to attack the enemy. मैं दरिया क्रॉस करते हुए उन पर अटैक करूंगा and make their tanks abolished and sink in the river, sir. मैं मोर्चों में बैठकर दुश्मन के आने का इंतजार नहीं कर सकता. हमें डिफेंड नहीं, अटैकिंग स्ट्रेटजी अपनानी होगी. मैं दुश्मन को अपनी पाक सरजमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा, सर. Very good. सर, हमारी आर्मी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया की बेहतरीन आर्मी बन सकती है. मैं आर्मी के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता हूँ. कैसा इंस्ट्रूमेंट? सर, ये एक ऐसी डिवाइस होगी जो दुश्मन की गोली की सिमत को आइडेंटिफाई करेगी और सर दुरुस्त फासले से दुश्मन पर जवाबी फायर कर पाएगी. और रियली तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा याद कर सकते हो? If you are confident, तो मैं तुम्हारा प्रपोजल सीनियर से डिस्कस करूंगा. All right? सर. शाबाश. लेफ्टिनेंट असफंद, ब्रिलियंट. यू वेलकम हियर. मुझे तुम्हारी जहानत के बारे में बहुत तारीफ की गई है और सुना है तुम पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ इन्वेंट करना चाहते हो. यस सर. Go ahead, असफंद. सर, मैं एक ऐसी डिवाइस इजाद कर सकता हूं जो दुश्मन की गोली की डायरेक्शन और डिस्टेंस को कैलकुलेट करे और सर जवाब में दुश्मन की पोजीशन को टारगेट करे. सर, इस डिवाइस का नाम टारगेट एक्विजिशन इंस्ट्रूमेंट होगा. सर, इस डिवाइस की मदद से हम दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं. सर, अगर हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पता हो तो दुश्मन की पोस्ट को मार्टर से उड़ाया जा सकता है. एक्सीलेंट. तुम्हें ये डिवाइस इजाद करने में कितना टाइम लगेगा? सर, मुझे लगभग 25 से 30 दिन लग जाएंगे. ओके, वी गिव यू 1 मंथ और तुम ये काम करने के बाद अपनी यूनिट को ज्वाइन करोगे. और असफंद, अगर तुमने कोई इस तरह का आला इजाद कर लिया तो ये पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त की अहम ज़रूरत है. गो अहेड. खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से हमने. ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरिया हो, धरती हर धड़कन अपनी है
जहाँ से दुश्मन की गोली आई है हमने मार्क किया हुआ है। अभी हम इस ग्रिड रेफरेंस को 81 मार्टर से एंगेज करेंगे। 5 Alpha 45 मैसेज ओवर। लाउड एंड क्लियर ओवर। 5 Alpha 45 मैसेज गल्फ रोमियो। गल्फ रोमियो 456 589 302 ऑस्को टांगो 1 फायर। गन लोड। मोटर फायर। सर, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। Very well done, Isfand. Very well done. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसफंद, पोस्टिंग ऑर्डर मिल गया? यस सर। Your mates are already there as you were working on your invention. Sir. Your services are now required in Waziristan because of growing terrorist activities and cross-border violation. Sir. Gentlemen, 11FF is waiting for your services. Sir. बहुत ख्याल रखना अपना। जानते हो ना, माँ की जान तुम में अटकी हुई है। बस दुआ क्या करें अम्मी। चलो बेटा, देर हो रही है, तुम्हें यूनिट भी पहुंचना है। चलो शाबाश आओ। असफान, आ जाओ बेटा, शाबाश। चलो आओ। बाबा लाए मुझे दे। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। आज हमने दुश्मन की एक कॉल पकड़ी है जिसमें दुश्मन की बातचीत ट्रेस हुई है। उन्होंने हमारे हर सिपाही के सर की कीमत 2 लाख लगाई है। पाकिस्तान के हर जवान के सर की कीमत 2 लाख और सूबेदार नबी के सर की कीमत 5 लाख लगाई है। वालेकुम सर। सर, मेरे सर की कीमत 5 लाख और बाकी सिपाहियों की 2 लाख। इसका मतलब मैं बहुत अहम और कीमती हूँ दुश्मन की नज़र में और इंतहाई खतरनाक भी हूँ। नबी साहब, कीमती तो आप हैं, लेकिन दुश्मन ने इस बात की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि नबी साहब का कद इतना छोटा है कि निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। तो भाई, मुश्किल काम के पैसे भी ज्यादा होते हैं ना। सूबेदार नबी जिंदाबाद, सूबेदार नबी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। हम हैं खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से
जमीन पर्वत दश्तो दरिया हो धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात सामान है हम हर घड़ी तैयार है हम पाकिस्तानी अवाम का ताकत उनका फौज है और पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देना मुश्किल है, लेकिन हम उन पर हमला करेगा और उन्हें बताएगा तालिबान क्या क्या कर सकता है। बेटे बहुत फिक्र हो रही थी, तुम्हारी बात नहीं हुई ना तुमसे? अम्मी आप जानती तो हैं यहाँ फ़ोन की सहूलत नहीं होती, जब अपने कैंप आता हूँ तभी कॉल कर सकता हूँ। अच्छा असफन, तुम अपना ख्याल रख रहे हो ना बेटा? खाना वक्त पर खाते हो? और मौसम कैसा है वहाँ का? खाना तो वक्त पर ही खाता हूँ अबू। तो मौसम ठंड है, लेकिन दहशतगर्दों से लड़ाई में खून गर्म रहता है। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी अबू। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। GHQ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि सरहद पार से दहशतगर्द अहम फौजी चौकियों पर हमला करना चाहते हैं। अब से हमें बहुत एहतियात करनी होगी। सर वो बुज़दिल लोग हैं, वो कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। उस वक्त वार करेंगे जब हम उनकी नज़र में कमज़ोर हो या तादाद में कम हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट असफन। विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस हमें पता चला है कि ख़तरनाक दहशतगर्द बड़ी तादाद में बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं और हम उनको उस वक्त अटैक करेंगे। 4FF कंपनी विल हिंडर देम बिफोर दे वायलेट द बॉर्डर एंड यू विल गिव देम कवर। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। मोराल कैसे? पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! असफन, सही वक्त आ चुका है। 4FF दहशतगर्दों पर अटैक करेगी और प्लान के मुताबिक आप उनको कवर दोगे। यस सर, वी विल। सर हम मोर्चा कहाँ बनाएंगे? थोड़ी मत और करो, वहाँ उस पहाड़ के ऊपर हमारी पोजीशन है। इंटेलिजेंस की खबर है कि तालिबान का लश्कर यहाँ से गुजरेगा, जो आगे जाकर पाकिस्तान आर्मी और बॉर्डर पर अटैक करेगा। हम 4FF कंपनी को टॉप पोजीशन से कवर देंगे। मूव! सर यहाँ तो उनके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लगता है उन लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। जवानों को लेके वापस आ जाओ। रोजर दैट।
Yes, sir. No sign so far, but we are very near to the position. अगर वो लोग कहीं छुपे हुए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हो सकता है हम उन्हें नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो हमें देख रहे हो। आई डोंट थिंक सो, इट्स टू लेट। 4FF की कंपनी भी वापस मूव कर गई है। आप अपने जवानों को लेकर वापस आ जाओ। ओके, मूव। सर, जब वो हमला नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई मूवमेंट है, तो मोर्चे क्यों बना रहे हैं हम लोग? दुश्मन डरपोक जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक आज उनका अटैक प्लान था। हम उन्हें देख नहीं सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो यहाँ पहाड़ों में मौजूद नहीं है। Sir, we are under heavy attack by Taliban. We are trying to overrun our position, sir. We are holding them back, sir. The attack will be repulsed, inshallah, sir. Good. Keep me posted and keep plan B in mind. Sir, Asfan's position is under attack. Yes, sir. However, they are holding their ground and will be able to repulse the attack. Yes, sir. Plan B has already been practiced. After repulsing the enemy, Asfand along with his parties will fall back to the next killing zone to inflict further casualties. Asfand, execute Plan B. I repeat, execute Plan B. Best of luck. Roger, sir. All clear, sir. अगर वो अब यहाँ है भी तो पाकिस्तान आर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी कमर टूट चुकी है। ये खाली पोजीशन पर फायर करते रहेंगे। ओके सर। हमने इनका काफी नुकसान कर दिया है। अब इन्हें दोबारा इकट्ठे होने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। इतने में तुम लोग पीछे के रास्ते से एक एक करके निकल जाओ। यहाँ सिर्फ 2 जवान चाहिए जो इन पर फायर करते रहे, ताकि ये लोग अपनी लाशें ना उठा सके। ठीक है सर, हम 2 जवान रुक जाते हैं, आप लोग चले जाए। 2 में से 1 तो मैं हूं, दूसरा 1 जवान और रुक जाए।
लेकिन सर हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। वक्त बहुत कम है, तुम लोग यहाँ पीछे के रास्ते से निकलो। ओके सर, अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। मेरी हर धड़कन में धड़के तेरा नाम मेरे वतन, मेरे खून में हर दम दौड़े तेरा प्यार मेरे वतन। तेरी हुर्मत पर कुर्बान हूँ, सवार हो मेरे वतन, सवार हो मेरे वतन, तुझ पे जावारू। कहा था पाकिस्तानी फौज को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। ये जन्नत में नहीं गया है। दोज़ख में क्या है? तालिबान का नाम खराब नहीं होने दूंगा मैं। जान ढूंढो उनको जंगल में। एक पाकिस्तानी फौजी मरा हुआ चाहिए मुझे। फिदायीन केना फिदायीन जानता है कि हम फौज को शिकस्त क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि हमारे पास उसका कोई कमजोरी नहीं है। बच्चा बच्चा तो सबको अच्छा लगता है। फिदायीन हमने तुम लोगों को ट्रेनिंग इसलिए दिया है कि तुम लोग जाके फौज का बच्चों को कत्ल करो। शेर पे खेल तो अंतरा Hina. Bukhari. Shabash. तारीख में पहली मर्तबा दहशतगर्दों का निशाना बने इल्म की प्यास बुझाने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल के निहत्ते मासूम बच्चे। एफसी की वर्दियों में मलबूस 6 दहशतगर्द अकबी रास्ते से दीवार फलांकर स्कूल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में ना आने वालों को भी चुन चुन कर मारा गया। लाशों को एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया गया। स्कूल टीचर को कुर्सी से बांध कर जलाया गया। वाकया की जिम्मेदारी कबूल की। इनके मुताबिक हमलावर अफगानिस्तान में अपने साथियों के साथ मुसलसल मोबाइल फोन पर राब्ते में थे और हदायत ले रहे थे।
पेशावर हमले के सहूलतकारों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दर्जनों दीगर मुश्तबा दहशतगर्द भी गिरफ्तार किए गए। उस दिन तो बच्चों को मारा तुमने, काश मैं वहां होता, तुम लोगों को चुन चुन के मारता। बहुत मुबारक हो, हम इस मिशन में कामयाब हुए। हम लोगों के कुछ साथी जन्नत में चले गए। अल्लाह अकबर। अब एक और जहाज का तैयारी करो। अब दूसरे मिशन की तैयारी करो। इसमें हमारे और भी साथी जाएंगे। उससे भी बड़ा हमला होगा। हमने अपने मुजाहिदों को 3 साल का सख्त ट्रेनिंग दिया है। याद रखो, इस ट्रेनिंग में जो जंगजू होगा वो जाएगा। ताकि पूरों का इंतजार तो खत्म हो। मेरी हर धड़कन में धड़के तेरा नाम मेरे वतना, मेरे खून में हर दम दौड़े तेरा प्यार मेरे वतना। तेरी हुर्मत पर कुर्बान हूँ, 100 बार ओ मेरे वतना, 100 बार ओ मेरे वतना, तुझ पे जावारू, तुझ पे जावारू। वतना वतना तू ही मेरा अपना बाबा का मान हूँ मैं, तू पेड़ में तेरा समर हूँ, मैं तेरी दुआ का असर हूँ। इस चांद सितारे